कह लो या दून कह लो, दून खाप की अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित प्रधान भाई सोनू मालपुरिया जी, समस्त कार्यकारिणी सभा के अध्यक्ष और मेरी सारी दून सरदारी, सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। सबको नमस्ते जी, नमस्ते जी। देखो, जो पूरी बात है उसको बताने में लगता है बहुत समय, वो बिल्कुल नहीं लूंगा। जो सोनू भाई ने बोला उसकी दो चार बात ऐड करके उसमें, और जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं उस पर हमने यह एक किताब लिखी है। जो भी बात मैं बोल रहा हूं इस किताब में लिखी हुई है। इस किताब को छपे हुए 24 नवंबर 2024 को यह लॉन्च हुई थी, तो करीब करीब 6 महीने अब हो जाएंगे। पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस किताब ने खलबली मचाई हुई है। मेरी सारी टीम के पास इंग्लैंड से फोन आ चुका है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट के प्रवक्ताओं ने फोन करके यह बोला है कि तुम्हारे पीछे कौन है, यह बता दो। जिस भूप सिंह भाई की बात कर रहे थे प्रधान जी, वो उसके समेत पूरे देश से लगभग 1100 आदमियों के आवेदन हम बैंकों में दे चुके हैं आज तक। किसके बेसिस पर? आरबीआई से, बैंकों से, होम मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, प्रधानमंत्री से और सारी पार्लियामेंट से हमने कुछ सवाल पूछे थे। हमने ये पूछा था कि तुम जो ये हमको पैसा दे रहे हो ये क्या है? ये जो किसान की जमीन है, किसी टाइम पर 1.5 लाख रुपया एकड़, मेरे वहां कर हरियाणा के अंदर सबसे उपजाऊ जमीन किसी की 1.5 लाख रुपया में बिकती थी, तो नु क्या करते, बहुत महंगी बेचती 1.5 लाख रुपए में। आज उसी 1 एकड़ जमीन की कीमत कहीं कहीं 20 करोड़ रुपए भी है और 50 करोड़ रुपए भी है। और वहीं उस जमीन की कीमत हमारे यहां 5 लाख रुपया भी है और 2 लाख रुपया भी एकड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी एक जगह पर एक कंपनी आपको 15,000 रुपए महीने के अंदर लीज पे कोई जमीन आपकी ले ले और 30 साल के लिए ले ले, और 15,000 रुपया साल का, और जब 15,000 साल का, मैं तो महीना सोच रहा था, मैं तो इसने सस्ता सोच रहा था, मैं तो हैरान हो गया। अब जो अपने जो राजस्थान के साथी थे, हमने इसके बारे में पूछ लिया, भाई बहुत है कि तुम ले, कह रहे हमारा तो कुछ होता नहीं। मैंने कहा तुम्हारे यहां कुछ होता नहीं तो कंपनी इतनी बड़ी दानी है कि आपको वो 15,000 फ्री फंड में दे देगी? बोला वो वहां सोलर प्लांट लगाएगी और बिजली बनाएगी। तो जब बिजली कंपनी बना सकती है तो तुमको बनाने में क्या तकलीफ है भाई? भाई अगर सारा गांव लग के, अगर सारे गांव के नौजवान बेरोजगारी 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 का नाटक करते हैं, ये सारा गांव मिलकर अपना सोलर प्लांट अपना आपा क्यों नहीं लगा लेते भाई? बोले कैसे लगाएं? क्यों बताओ? कंपनी जब वहां सोलर प्लांट लगाएगी और गांव वाले जब सोलर प्लांट लगाएंगे तो ज्यादा खर्चा किसके टाइम पर होगा? कंपनी के टाइम पे ज्यादा खर्चा होगा, क्योंकि वहां काम करने वाले लोग गांव में ऑलरेडी मौजूद हैं। अर्थात कंपनी को ज्यादा खर्चा दे रही है सरकार। कहां से दे रही है? लोन के रूप में। वो कहां से दे रही है? बैंकों से। बैंक में पैसा किसका? हमारा। यानी हमारे पैसे से कंपनी को लोन मिलेगा तो कंपनी करोड़ों कमाएगी, तो हमको 1000 रुपए भीख में देगी। नहीं समझे? हमारे ही पैसे से वो यहां प्लांट लगाएगी, तो हमारे पैसे को जब लोन ही दे के यहां प्लांट लगाना है तो हमको काहे नहीं दे देती भाई? मेरे गांव को क्यों नहीं दे देती भाई? हाई टेंशन वायर की बात थी वहां पर, जब हम खड़े हुए तो हमने किसानों को बोला, अरे बोलो भाइयों क्या करने लग रहे हो, समझ में नहीं आ रहा आपको? आपका बच्चा, आप इस 15,000 रुपए को ले लोगे, एक बार हिसाब किताब लगाना। जिसके परिवार में 3-4 लोग हैं ना, मैं अपने हिसाब से कहूंगा राजस्थान में खान पीन अलग किस्म का, यहाँ अलग अनाज, हमारे वहां तो गेहूं खावे तो हम गेहूं का और चावल का हिसाब लगा लेते हैं। मैंने कहा जहां 3 आदमी रहते हैं, पूरे साल में 3 आदमियों का मुश्किल से मतलब टोटल अनाज 10 क्विंटल लगता होगा। क्यों जी? अपने बैठे फबड़ाने वाले, इतना ही लगता होगा। 10 क्विंटल अनाज की कीमत कितनी हुई? लगभग 20 से 25,000 रुपया। 25,000 मान लिया,
10 क्विंटल अनाज पड़ा होगा, वो चलेगा पूरा साल। और अगर 25,000 रुपए पड़े होंगे तो 15 दिन नहीं चलते जी। समझ गए बात आप? एक समझियो। दूसरी बात, 8 नवंबर 2016 का खेल मैं सारे गांव वालों को, सारी दुनिया को, सारे देश को बताता घूम रहा हूं। 8 नवंबर को नोटबंदी हुई थी। एक रात पहले यह कार्यकारिणी बैठी, सबके पास 10-10 लाख रुपए रखे थे घर में। एक ने तो 10 लाख की भैंस खरीद ली, एक ने 10 लाख की गाय खरीद ली, एक ने 10 लाख का सोना खरीद लिया, एक ने 10 लाख की जमीन खरीद ली, एक ने 10 लाख का अनाज खरीद लिया, एक ने 10 लाख का लोहा खरीद लिया या कोई और धातु खरीद ली। अरे एक के पास 10 लाख रुपए पड़े, मान लो मेरे पास कैश। तो जब आके एक आदमी टेलीविजन पे आकर न्यू कह दे सारी दुनिया तय कि कल से जो ये कागज के नोट जेब में पड़े हैं, ये कल से जो है ये कागज का टुकड़ा हो जाएगा। कहा था ना? उन्हें जो भैंस खरीद ली थी भाई ने, उन्हें कह के दिखाओ कागज का टुकड़ा हो जाएगा या कूड़े का ढेर हो जाएगा। या जो जमीन खरीद ली थी उसने कह के दिखाओ कूड़े का ढेर हो जाएगा। अनाज ने कह के दिखाओ कूड़े का ढेर हो जाएगा। कैसे कह के? लेकिन इस कागज के टुकड़े ना कैसे कह कूड़े का ढेर। कूड़े के ढेर नहीं तो कूड़े का ढेर कह सकता होगा कोई? नहीं समझे क्या? हमने आरटीआई लगा करके आरबीआई से सवाल पूछे और इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं। और इन लिखे हुए कागजों के दम पे हम सरकार से यह पूछते हैं कि जो तुमने हमको लोन दिया और जो तुमने पैसे दिए वो क्या है, पहले बताओ। वो कहते ये रुपए हैं। मैं कहता हूं नहीं है रुपए। घरा जाके अपने जितने नौजवान बच्चे न जाके पता करो, 1 रुपए के नोट के ऊपर लिखा हुआ है 1 रुपया और उस पर लिखा हुआ है भारत सरकार 1 रुपए के नोट पे। और 1 रुपए के नोट ना छोड़ दो, बाकी जितने नोट आपकी जेब में पड़े हैं कहीं पर भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ दोस्तों। एक पे भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ। इस पे लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक और इस पे लिखा हुआ है, इस पे न्यू कौन लिख रहा है ये 500 रुपए हैं। इस पे ये लिख रहा है जो अगर आड़ती पे जाओगे ना, आड़ती तक कहोगे भाई मैंने तो एक ड्राम तेल का लेना, आड़ती एक पर्ची बना दिया करे, मैं धारक को 600 लीटर डीजल देने का वादा करता हूं, फिर चाय लेनी है, चाय की पर्ची बना दिया करो 10 चाय और नीचे साइन कर दिया करो। जिसके साइन हो गया चाय उस पर पीछे लिया करे ना। ऐसे गवर्नर ने साइन कर रखे हैं इसके ऊपर और लिख रखा, वादा दे रखा, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वादा करता हूं। लिखा हुआ है ना। यह 500 रुपए नहीं है, 500 रुपए की पर्ची है। हमने सरकार से सिर्फ इतना पूछा था कि जो लोन तुमने हमको दिया वो असली था कि नकली था? वो जो नोट हमको दिया वो असली है कि नकली है? वो इसलिए पूछने की हिम्मत हुई हमारी क्योंकि आरटीआई में हमने पूछा हुआ है, इस किताब में लिखा हुआ है, रुपया मूल्य का मापक और शोषण का साधन। मैं इसका सह लेखक हूं। दिल्ली की आर्काइव में, मुंबई की आर्काइव में जाकर, पुणे वाली आर्काइव में हम इनसे कागज लेके आए और बकायदा वहां गवर्नर से आरबीआई का जो डायरेक्टर था बैठ करके 1-1 घंटा बहस करके सुप्रीम कोर्ट के जजों से चर्चा करके हम निकाल करके लेके आए, जिसमें खुद आरबीआई ने यह माना कि जो नोट हमने आपको दिया हुआ है इस पे हमने आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर चेंज किया हुआ है। और जितने वकील यहां बैठे हैं, कोई वकील साहब बैठे हैं, एक वकील साहब तो उधर बैठे थे, और जितने वकील बैठे और दुनिया में जितने वकील बैठे हों, कोई भी आदमी, कोई भी सरकार, कोई भी पदाधिकारी अपना एफिडेविट नहीं बदल सकता। अगर वो एफिडेविट नहीं बदल सकता तो ये एफिडेविट बदला हुआ नोट, इसका मतलब नकली है। खुद आरबीआई ने लिख के दिया हुआ है कि हमारे पास लीगल रुपए का कोई दस्तावेज अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब जो किसान की असली जमीन को नकली नोट के बदले गिरवी रख रहा है बैंक, ये किसान के साथ नहीं, पूरे देश की जनता के एक-एक आदमी के साथ सबसे बड़ा फ्रॉड हो रहा है। फिर हमने ये देखा कि इस 35 साल में, 30 साल में जो लीज आप देने लग रहे हो, इसमें आपके बच्चे का क्या हाल होगा? आपके पास कुछ पैसे आ जाएंगे, एक मुश्त 10-15 हजार रुपया, आप अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। जमीन नहीं होगी तो आपके डंगर कहां चरेंगे आपको भी नहीं पता। फिर आप अपने डंगर बेच दोगे, आप अपने बच्चे को नौकरी करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी के लिए गांव से बाहर भेज दोगे। आप जैसे ही अपने गांव से बाहर भेज दोगे, आपका हाल भी वही होगा जो मेरे पंजाब का हुआ पड़ा है। सारी जवानी कनाडा और अमेरिका को खिलाने लग रही है कमा कमा के, और सारे बुढ़े आदमी अपने घरों में न्यूए पड़े हैं और बिहारी आके कब्जा करने लग रहे हैं।
मैं बिहार के आदमी के खिलाफत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उधर से बिहार वालों को छोड़ने के लिए मजबूर कर रखा है। बिहार वाले छोड़ करके आए हुए हैं पंजाब और हरियाणा में, और हरियाणा पंजाब का आदमी छोड़ के गया हुआ है कनाडा अमेरिका में, और यहां राजस्थान का आदमी छोड़ के गया हुआ है बेंगलोर मुंबई में, और बेंगलोर मुंबई का आदमी छोड़ के गया हुआ है कहीं और। यानी जो वहां का मूल निवासी है उसको वहां से निकालना है, क्योंकि जैसे ही आप अपने बाप दादा की जमीन छोड़ करके शहर में शिफ्ट हो जाओगे, आगे सीएए और एनआरसी आने लग रहा है, आप शरणार्थी कहलाओगे। और इस शरणार्थी वाले गेम को कंट्रोल करने के लिए ही अपनी सारी खापों को बदनाम और बर्बाद किया जा रहा है। राजनीति को हमारे बीच में घुसा करके हमारे ही लोगों को तोड़ा जा रहा है। इधर से समाज का ढांचा टूटे, उधर से परिवार का ढांचा टूटे, आपके पास जमीन बचे ना, जमीन के बाद आपके पास कुछ भी ना बचे। सोच करके देखो, बिजली आपकी नहीं है, पानी आपका नहीं है, बीज आपका नहीं है, डांगर आपका नहीं है, डांगर का बीज आपका नहीं है, खेत में पड़ने वाला पेस्टिसाइड आपका नहीं है, मशीन आपकी नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपकी अपनी गांव की हो, जो समाज की हो। है तो बताओ, नहीं है? यानी अगर सरकार पीछे से सप्लाई बंद कर दे 10 दिन के लिए, तो सारा का सारा गांव घुटनों पे नहीं आ जाएगा। इस खाप के अंदर जब हम चर्चा करें, पूरे समाज में जब चर्चा करें, तो ये देखें कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या किया जा सकता है कि समाज के एक भी साथी को ना छोड़ा जाए, किसी घर को ना छोड़ा जाए। आज चूंकि दुअन परिवार इकट्ठा हुआ है, और आप लोगों से मैंने तो ये पता लगा कि आपका तीसरा सम्मेलन है ये, 4 ही साल आप लोगों को इकट्ठा हुए हैं। 2021 में जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो अब मैं और डॉक्टर अजय बलारा भी घूमे थे। पूरे राजस्थान में लगभग 105 गांव हमारे को मिले टोटल, जिसमें बलारा मिले। आपके राजस्थान में बलियारा, बलायरा, बराड़ा, बलारा ये मिले, तो पता चला ये बलारा हैं जो हम हैं। तो हमने भी खाप बनाने का सोचा था, लेकिन आप फर्स्ट आ गए। पिछले 4 साल में हम पीछे रह गए। आपसे सबक लेते हुए आने वाले टाइम में हम भी बलारा खाप के लिए प्रयास करांगे कि सारे राजस्थान के लोग आना इकट्ठा करांगे। दूसरी बात, जो दुअन परिवार यहाँ बैठा हुआ है, इसमें मेरा गांव भी बैठा है और सरदारी बैठी है जहां जहां की। आज अगर आप लोग इतना काम कर लो, ज्यादा कुछ ना करो अपने गांव में, क्योंकि अपना जो सामाजिक आदमी है वो इस बात से डरता है कि वो अपनी जबान तेन्यू कह दे कि मैं कर्जे में फंस रहा और मेरे पे कर्जा नहीं दिया जा रहा। मैं आपको एक सच्चाई बता रहा हूं। हमने जब सरकार से पूछा, एक छोटे से सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मेरे पे कोई भाई कर्जा लेना आ जावे, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना कर्जा दे सकता हूं उसको? 1 लाख में तय कितना जी? 40 भी दे सकूं, 60 भी दे सकूं, मैं 1 लाख भी दे सकूं। जब मैंने सारा का सारा देना हो कर्जे में, तो मैं ज्यादा से ज्यादा 1 लाख दे सकूं। ऐसा भी हो सके कि मैं 1 लाख दे के और 1 लाख जेब में पड़े और मैं 10 लाख का कर्जा दे दूं, हो सके? बैंकों का नियम है कि अगर बैंक के पास 10 करोड़ रुपया पड़ा हो तो वो 100 करोड़ का लोन दे सकता है, और 90 करोड़ की ताव है वो होता ही नहीं। हमने पूछ लिया, क्योंकि मेरे पास तो सारे कागज है, मैं जो बोल रहा हूं ऑन रिकॉर्ड सूरी सरदारी में बोल रहा हूं और ओपन चैलेंज करके बोलता हूं। हमने पूछा सरकार से कि तुम्हारे पास छपे हुए नोट कितने हैं? उन्हें बोला 34 लाख करोड़ के। कितने के? 34 लाख करोड़ के। तो कितना कर्जा दिया जा सकता है पूरे देश को? 34 लाख करोड़। अब कोई भी कर्जा देता है तो जमीन, मकान, दुकान कुछ ना कुछ तो गिरवी रखता है। वो कर्जा कितना दे रखा है बैंकों ने पूरे देश के लोगों को, पता है कुछ? 215 लाख करोड़ का। बैंक के पास है 34 लाख करोड़ और कर्जा बांट दिया 215 लाख करोड़। आज अगर बैंक बंद होने लग जाए और वो ऐलान कर दे कि भाई हमने नहीं पता, जिसने भी अपनी लिमिट बनवा रखी, जिसने भी अपना कर्जा ले रखा, अभी जमा कराना पड़ेगा, नहीं तो बैंक डूब जाएगा, तो वापस कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा? जब सारा देश लाख के सारा पैसा जमा कर दे तो 34 लाख करोड़ रुपया छपा हुआ है। इसका मतलब 180 लाख करोड़ रुपए के करीब की जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, कार, घर, जो भी आपके पास आपने गिरवी रखा हो, सब नीलाम होना तय है। यो हाल है आज के टाइम पे देश की बैंकिंग व्यवस्था का कि जिसने कर्जा ले रखा है उसके जेब में भी पैसा नहीं है।
और जिसने दे रखा है उस पर चले जाओ बैंक में लेने की 10 लाख रुपए कटवाना, नहीं कहेगा दोपहर ना आइए, सांझ ना आइए, कल ना आइए, तीसरे दिन आ जाइए, ऐसा ही बोलता है ना जी। जिन्हें ले रखा उस पर भी पैसा नहीं, जिन्हें दे रखा उस पर भी, तू कहां है पैसा? वो है ही नहीं है भाई साहब। आपको सिर्फ कंप्यूटर पे डिजिट दे दी और आपकी सारी मेहनत लेने लग रहे हैं। वो आपको देते हैं कागज ऐसे टिक टक टक